बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, वक्त बड़ी तेज़ी से तब्दील होता जा रहा है। ऐसे वक्त में गैर यकीनी सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है वो पासपोर्ट का इजरा कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि असद मजीद वो शख्सियत हैं जो कि मरासले का अहम रुकन साबित होते थे और उनके खिलाफ जो है कहा यह गया कि उनके ऊपर हुकूमती दबाव डाला गया। कहानी किस रुख पर जा रही है, इस वक्त बड़ी ही अहम सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त भानुमती का कुंबा जो है वो ये सोच रहा है कि इमरान खान मुल्क चला कैसे रहे थे। क्योंकि इस वक्त टोटली तौर पे जो है वो डिजास्टर हो चुका है। मामलात किसी और रुख पर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मुल्क की तकदीर किस तरीके से चेंज की जाएगी। मिफ्ता इस्माइल की IMF के साथ मीटिंग और उसके बाद आने वाली इत्तलात इंतहाई हैरान कुन भी हैं और लम्हा फिक्रिया भी है कि इस वक्त मुल्क में जो इन्फ्लेशन कदम रखने वाला है वो बम फोड़ने के मुतरादिफ है। तो ये बड़ा ही अहम सवाल है और इस अहम सवाल का जवाब आपको अपने इस वीलॉग में देंगे और देखेंगे कि कहानी किस रुख पर है, शतरंज की चाल का मोहरा किसके पास है। और देखना यह है कि इस वक्त जो साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान को इजाज़त दी थी, जो कि 2019 से पाकिस्तान से 4 हफ्तों की इजाज़त लेकर गए थे इलाज के लिए और वो वहीं के होके रह गए। और फिर उसके बाद एक नया प्रोसेस, नई कॉन्स्पायरेसी शुरू हुई, जिसके बाद देखा कि तहरीक अदम एतमाद आई। तहरीक अदम एतमाद के बाद वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, पंजाब की सीटों का सिलसिला शुरू हुआ। एक कहानी किसी और रुख पर पहुंचती नजर आई। सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की भी तैयारी की गई, मगर सदर का इस वक्त कुछ नहीं बिगाड़ सकने वाली भानुमती का जो कुंबा है वो अब किस रुख पे जा रहा है। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि इस वक्त एक अहम बैठक मुतवक्का है और इस अहम बैठक के मुतवक्का होने का जो असल मकसद है वो क्या है, वो बड़ा ही अहम है। अपने इस वीलॉग में तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आज होने वाली न्यूज़ ब्रीफिंग, जिसमें असद मजीद के हवाले से मुत्तादिद ऐसे इंकशाफात हैं जो आपको अपने इस वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये इतना बड़ा जो झमेला और बखेड़ा है, आखिर किस चूचू का मुरब्बा जो है वो किस रुख पर बैठेगा जाके, या किसका ये मुरब्बा है। असल चीज़ ये नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, हवाओं का रुख पाकिस्तान की जानिब है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दोबारा साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की पॉलिसियों को देखा जा रहा है कि किस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा था और किस तरीके से इन्फ्लेशन को काबू किया जा रहा था। अब उसमें चाहे वो SBP के गवर्नर रजा बाकर साहब की स्ट्रेटजीज हो, या फिर जो है वो शौकत तरीन साहब की स्ट्रेटजीज हो, या फिर वो स्ट्रेटजीज जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो डायरेक्ट कर रहे थे, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। इससे कबल आपको बताते चलेंगे, जो सबसे पहली न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे, दफ्तर खारजा ने अमेरिका में तैनात साबिक सफ़ीर असद मजीद पर दबाव और मरासले को कई रोज़ तक छुपाने की तरदीद कर दी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बयान था कि असद मजीद के मरासले को जो है वो आम नहीं किया जा सकता। उसके चंद मुंदरजात जो हैं वो बहुत से सहाफ़ियों को, बहुत से अपोजिशन के अरकान को दिखाए गए, बताए गए, मगर किसी ने उसके ऊपर कान नहीं धरा। शहबाज शरीफ ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर उसमें हकीकत हुई कि उसमें धमकी या साजिश का हो तो मैं आपके साथ हूँगा। जिसके बाद बनी गाला में इमरान खान ने पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा, खुदा का वास्ता मेरी साइड नहीं आना, तुम जहाँ हो वहीं रहो, बेहतर है। ये बात की है इन्होंने हालिया वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के बारे में। जो पासपोर्ट का इजरा किया गया है वो 10 साल का पासपोर्ट का इजरा किया गया है, वो है नवाज शरीफ साहब को, जो 2019 में सेहत के हवाले से वो यहाँ से गए थे 4 हफ्तों के इलाज के लिए, मगर हमने देखा कि इलाज तो नहीं हुआ और वो इधर से उधर घूमते भी रहे, तकारीर भी करते रहे, जलसों में जो है वो अहम तकरीरें की हैं और साथ में उन्होंने जिस तरीके से आड़े हाथों फ़ौज को लताड़ा, जिसके बाद फ़ौज भी ये सोचने पे मजबूर हो गई कि हमें सियासत में कौन कौन कहाँ से आवाज़ें देता फिर रहा है। जितना ज़्यादा फ़ौज को नवाज शरीफ और उनकी क़यादत ने लताड़ा है, उसके अलावा तो और किसी ने नहीं लताड़ा। और फ़ौज का जो सबसे बड़ा स्टांस है वो ये है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, मगर इस वक्त न्यूट्रल रहने की भी बड़ी सज़ा मिल रही है फ़ौज को, और वो क्या मिल रही है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि आईन पाकिस्तान के तहत जमहूरी ट्रांजैक्शन हुई, मरासले का बगौर जायज़ा लिया गया,
मरासला कई रोज तक दबाने के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। बेबुनियाद क्यों कहा गया इसके बारे में आपको बताते चलें कि ARY ने एक नशर की खबर ब्रेक किया जिसके ऊपर शो कॉज आ गया। उन्होंने कहा कि ये ज़राए के मुतालिक चलाई गई फेक न्यूज़ के ज़िम्मे में आता है। पैमरा ने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया। 29 अप्रैल वो तारीख है जब सलमान इकबाल जो इस वक्त कायम मुकायम गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, ओवरऑल कह लें कि चेयरमैन है, वो अब बजाते खुद पैमरा के हेड ऑफिस में पेश होंगे और तहरीरी वजाहत के साथ, और अगर वो नहीं होते तो फिर उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की जाएगी और चैनल को बंद करने तक की भी सज़ा हो सकती है या टेम्परेरी सस्पेंड भी किया जा सकता है, जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल बात है। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि सलामती कमेटी ने के दोनों बयान एक दूसरे से मिलते हैं। प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। एजेंसी ने तस्दीक की कि किसी बैरूनी साजिश के सबूत नहीं मिले। असद मजीद पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। ऐसी खबरें मनगढ़ंत और लघु हैं। दफ्तर खारजा ने कानून के मुताबिक एहतजाजी मरासला हवाले किया गया। असद मजीद ने खुद कमेटी को ब्रीफिंग दी। इनसे इंक्वायरी नहीं की गई। असद मजीद अब बेल्जियम में पाकिस्तान के नए सफीर के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। असद मजीद नई असाइनमेंट पर ब्रसल्स पहुंच गए। तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में फिर तेजी आई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुप दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर पर भी तशवीश है और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस, और पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ा है। नाज़रीन कराम, ये बड़ा ही अहम इस वक्त जो मामलात हैं वो बहुत ही अहम है। क्यों? क्योंकि जो ईद के बाद भानुमती के कुंबे का जो मिलना है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इस वक्त इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत के चक्कर में उन्होंने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे को उन्होंने मीडिया के ऊपर उछालना शुरू किया कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो कम हो गई। वो उन इलाकों में और उन लोगों के जो सियासी वाबस्तगियाँ रखते हैं और अपोजिशन मतलब जो दूसरी मुखालिफ पार्टियों के साथ मिले जुले हैं, तो अब जब उनसे अगर आप राय ली जाएगी आपकी, तो वो उन्हीं की तरफ सपोर्ट करेंगे और इमरान खान का मोराल और उनका जो ग्राफ है वो डाउन होगा। ये एक फैक्ट एंड फिगर है। अगर आपने इमरान खान की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाना है तो वो 4 बड़े जलसे थे जो कि इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और कराची में हुए। अब आप देख सकते हैं कि उन जलसों की तारीख जो है वो रकम हुई है। वो जलसे इतने बड़े जलसे थे कि जिसका मवाजना करना किसी भी पार्टी के बस में नहीं था, और 4 ऐसी जगहों से जलसा करना जो हर किसी के अलग अलग गढ़ों में है। तो ये बड़ा एक अहमियत का हामिल सवाल है और जिसका जवाब जो है वो बहुत जल्द अपोजिशन अराकीन जो हैं वो इस बैठक में तलाश करने की सोचेंगे। और मिफ्ता इस्माइल ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बड़े बुलंदोबांग दावे किए। जब IMF से शराइत मनवाने के लिए वो यहाँ से US पहुँचे हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने कायद से मुलाकात की है, उसके बाद वो US गए हैं, वहाँ पे उन्होंने रजामंदी जाहिर की है। न्यूज़ रिपोर्ट्स ये कहती नज़र आती हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। अब अगर बढ़ाने का रद्द अमल है तो फिर क्या होगा? उसके बाद कमोडिटीज़ की प्राइसिंग आम आवाम के ऊपर बिजली बन के गिरेगी, बिजलियाँ कड़कने लगेंगी। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइस चेक कंट्रोल का कोई इदारा इतना ज़्यादा मुतहरिक नहीं है। हमने देखा कि आज से कबल जब 100 रुपये पेट्रोल था तो 150 रुपये जो है वो आपका ऑयल मिल रहा था, खुला तेल, और आज वो कीमत बढ़कर 500 रुपये तक हो चुकी है। अब 100 रुपये से 500 रुपये तो ऑयल नहीं हुआ, तो फिर ये तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों आगे बढ़ी? अब ये वापस क्यों नहीं आ रही? ये बड़ा अहमियत का हामिल है सवाल। साबका हुकूमत ने भी 10 रुपये पेट्रोल पे कम किए, मगर कमोडिटीज़ के प्राइसेस के ऊपर कमी नहीं हुई। जितने भी ये कंपनीज थी उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइसिंग वापस नहीं ली। इसी तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है जब प्राइस चेक एंड बैलेंस नहीं होता। ये बड़ा ही एक अहम सवाल है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो चपकलिश है, जनरल कमर जावेद बाजवा की एक जो मीटिंग हुई है उसमें जो उठने वाले सवालात हैं, साथ साथ वो जो ऑडियो की जो लीक सामने आई थी वो कयासराइयों पे मबनी थी, वो क्या है, और इस वक्त ट्विटर के ऊपर कौन फौज को आड़े हाथों ले रहा है। ये बड़ा ही अहम सवाल है। बहुत ही अहम मालूमात होगी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।